बीजेपी का आरोप है कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे के भीतर 3 हमले किए हैं। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बताया और सलमान खुर्शीद के एक वकील होने के नाते अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सामाजिक राजनीतिक व्याख्या करना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हिंदू धर्म को देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने एक फैसले में पहले ही परिभाषित कर चुका है। ऐसे में खुर्शीद की एक किताब एक अलग कैसे परिभाषा दे सकती है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिंदू के बारे में और हिंदुत्व के बारे में क्या राय रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे के भीतर 3 हमले किए। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन सलमान खुर्शीद एक वकील होने के नाते अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सामाजिक राजनीतिक व्याख्या करना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हिंदू धर्म को देश का सर्वोच्च न्यायालय अपने एक फैसले में परिभाषित कर चुका है। ऐसे में खुर्शीद की ये किताब एक अलग कैसे हो सकती है। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिंदू के बारे में क्या राय है। कांग्रेस के भीतर ही एक कांग्रेस है जो कालिदास की तरह अपने ही पेड़ की डाल काटने में जुटी रहती है। राशिद अल्वी भी एक ऐसे ही कालिदास हैं। यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राशिद अल्वी ने रामायण की कथा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने जय श्री राम कहने वालों की तुलना निशाचरों से कर डाली। राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते थे। उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। राशिद अल्वी भी कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जय श्री राम कहने वाले सभी ऋषि मुनि नहीं होते। हालांकि ये बात उसी तरह से सही है जिस तरह से सीता का हरण करने के लिए रावण ने साधु का वेश धारण किया था। लेकिन स्थान, काल और पात्र समझे बगैर अल्वी का ये बयान कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। राशिद अल्वी को क्या कहें जब सलमान खुर्शीद वकील होने के नाते अयोध्या पर अदालत के फैसले को समझाने के लिए किताब लिख डालते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिंदुत्व शब्द की व्याख्या से परे जाकर इसके अलग मायने बताते हैं। यहाँ ये बताना लाजमी हो जाता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 1995 को जस्टिस जीएस वर्मा की पीठ के ऐतिहासिक फैसले में हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा था। पीठ ने कहा था कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जब तक स्पीच किसी प्रतिकूल या प्रत्यक्ष तौर पर हमला करने वाली न हो, उसमें प्रयोग हुए हिंदुत्व को हिंदू धर्म एवं हिंदू धर्म में विश्वास करने वालों के लिहाज से नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि भाषण में हिंदूवाद और हिंदुत्व जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हों, व्यक्ति को धारा 123 सेक्शन 3 व 3A के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि यह भी संभव है कि इन शब्दों का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने या भारतीयों की जीवन शैली बयां करने के लिए किया गया हो। सवाल यह भी है कि वकील होने के नाते अपनी किताब में हिंदुत्व पर अदालत की व्याख्या से अलग हटकर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो अगर वकील होने के नाते सलमान खुर्शीद अयोध्या के फैसले की व्याख्या को अपनी नैतिक और व्यावसायिक जिम्मेदारी समझते हैं तो उन्हें अपनी किताब में हिंदुत्व की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को ध्यान में रखकर टिप्पणी करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस वैसे देखा जाए तो लंबे वक्त तक वकीलों को अपना प्रवक्ता बनाती रही है और नुकसान उठाती रही है।